नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल रणजीत मोमिता में। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज नवरात्रि का 8वां दिन यानी कि महाअष्टमी है, तो आप सबको मेरी तरफ से महाअष्टमी का हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज नवरात्रि के 8वें दिन पर माता रानी के 8वें स्वरूप यानी कि माँ महागौरी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों आज मैं आप सबके साथ माँ महागौरी की पूजा की विधि, मंत्र, प्रिय रंग, फूल, फल, कथा और महत्व शेयर करूंगी, साथ में भोग भी शेयर करूंगी। ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करती हूँ वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम देवी महागौरी नमः। महाअष्टमी, माँ महागौरी। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिन बहुत खास माने जाते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की विशेष पूजा पाठ की जाती है। वैसे तो नवरात्रि की हर एक तिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन अष्टमी तिथि सबसे खास मानी जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। ये दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति माँ महागौरी को समर्पित है। ऐसे मान्यता है कि देवी दुर्गा अष्टमी तिथि पर ही असुरों का संहार करने के लिए प्रकट हुई थी। इसके अलावा इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। आइए बात करते हैं साल 2023 में शारदीय नवरात्रि यानी कि माँ महागौरी की पूजा की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस साल शारदीय नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी 22 अक्टूबर 2023 यानी कि रविवार के दिन यानी आज के दिन पड़ रही है, और जिसकी शुरुआत, इसका अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है 21 अक्टूबर की रात 9:53 के होगा, और वही इसका समापन 22 अक्टूबर को रात 7:58 पर होगा। आइए बात करते हैं साल 2023 में माँ महागौरी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। माँ महागौरी की पूजा का शुभ मुहूर्त 22 अक्टूबर रविवार के दिन सुबह का मुहूर्त है, सुबह 7:51 से सुबह 10:41 तक का। दोपहर का मुहूर्त है दोपहर 1:30 से दोपहर 2:55 तक का। शाम का मुहूर्त है शाम 5:45 से रात 8:55 तक का। संधि पूजा का शुभ मुहूर्त है रात 7:35 से लेकर रात 8:22 तक का। आइए बात करते हैं माँ महागौरी की स्वरूप के बारे में। महागौरी के वस्त्र और आभूषण सभी सफेद है, इसलिए माँ को सफेद रंग प्रिय है। पूजा में भी माँ को सफेद चीजें और भोग अर्पित किया जाता है। सफेद रंग प्रिय होने के कारण इन्हें श्वेतांबर धारा भी कहा गया है। माँ का वाहन वृषभ है और इनकी 4 भुजा है। ऊपर वाले दाहिने हाथ में अभय मुद्रा में है, नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में माँ ने डमरू धारण किया है और नीचे वाले हाथ में वरमुद्रा में है। बाकी माँ की पूरी मुद्रा बहुत ही शांति है। आइए बात करते हैं माँ महागौरी की प्रिय रंग के बारे में। प्रिय रंग सफेद है और उनका प्रिय फूल मोगरा है और प्रिय भोग है नारियल। आइए बात करते हैं माँ महागौरी की पूजा के महत्व के बारे में। धार्मिक शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के आखिरी 2 दिन खास माने जाते हैं, इसलिए क्योंकि अष्टमी के दिन ही देवी दुर्गा ने चंडमुंड का संहार किया था। नवमी को माता ने महिषासुर का वध कर समस्त संसार की रक्षा की थी, इसलिए ये 2 दिन खास माने जाते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि में यदि आप 9 दिनों तक पूजा और व्रत नहीं कर पाए तो अष्टमी और नवमी के दिन व्रत रखकर माता रानी की पूजा कर सकते हैं। इन 2 दिनों में पूजा करने से पूरे 9 दिन की पूजा का फल मिलता है। आइए बात करते हैं अष्टमी तिथि पर कैसे करें माँ दुर्गा की पूजा। अष्टमी तिथि पर देवी दुर्गा के साथ उनके 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा का विधान है। इस दिन माता का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर या मंदिर में महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र रखें और यंत्र की स्थापना करें। इसके बाद पुष्प लेके माँ का ध्यान करें। अब माँ के प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं, उन्हें फल, फूल, नैवेद्य आदि अर्पित करें, देवी माँ की आरती करें, सप्तशती का पाठ करें, माँ महागौरी की कथा जरूर पढ़ें। आइए बात करते हैं महाअष्टमी पर कन्या पूजन का महत्व के बारे में। महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन का खास महत्व है। इसे कुमारी पूजा, कंजक पूजा भी कहते हैं। इस दिन 2 से 10 साल तक की छोटी बालिका का श्रृंगार कर देवी दुर्गा की तरह उनकी आराधना की जाती है। भोजन कराया जाता है, दान दक्षिणा देकर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए व्रत पूजा का फल नहीं मिलता। नवरात्रि की दुर्गाष्टमी पर होती है संधि पूजा। प्राचीन काल से शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी पर संधि पूजा की जाती है। अष्टमी समाप्त होने के अंतिम 24 मिनट या नवमी प्रारंभ होने की शुरुआती 24 मिनट के समय ही संधि काल कहते हैं। दुर्गा पूजा के लिए संधि काल सबसे शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस समय में देवी दुर्गा ने प्रकट होकर असुर चंडमुंड का वध किया था। इस दिन शाम को देवी दुर्गा की चुन्नी चढ़ाए, देवी दुर्गा को और सप्तशती का पाठ करें। इससे घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और माता सारे कष्ट हर लेती है। आइए बात करते हैं माँ महागौरी की मंत्र के बारे में। माँ महागौरी के ध्यान मंत्र है सेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि
महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमददा। और एक मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। और एक मंत्र है सर्व मंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो आइए बात करते हैं मां महागौरी की कथा के बारे में। माँ दुर्गा की आठवीं शक्ति माँ महागौरी की पौराणिक कथा के अनुसार माँ ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या के दौरान माँ हजारों वर्ष तक निराहार रही, जिस कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। जब माँ की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो उठे तो उन्होंने माँ को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इनके शरीर को गंगा जल से पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया, जिस कारण इनका काला रंग गौरवर्ण जैसा हो गया। इसके बाद माँ पार्वती की इस स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना गया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों कैसी लगी आप सबको आज की ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद ममिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द मिल जाए। आप मुझे कमेंट में जय माँ महागौरी लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक का इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।